देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बहस कर रहे हैं जयपुर के उस मामले की जिसमें एक पब्लिशर के दफ्तर पर हमला बोला गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी किताबों को फाड़ा गया, सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि उसने अपनी कुंजी जो पॉकेट बुक होती है जिससे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसमें इस सवाल का जवाब दिया था कि इस्लामिक आतंकवाद क्या होता है। ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड ने इस सवाल को अपने पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया था। सवाल ये है, जब पब्लिशर ने माफी मांग ली थी तो तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी। सवाल ये भी है कि क्या हर जगह इसी नाम पर, मजहब के नाम पर हमेशा गुंडागर्दी होती रहेगी, कत्लेआम होता रहेगा? क्या इस्लामिक आतंकवाद दुनिया का सत्य नहीं है? ये भी हमारी बहस का एक विषय है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं जो कि एक लेखक और पत्रकार हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ डीयू के अंदर पढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी, माफ कीजिएगा यास्मीन फारूकी जी नहीं है मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटोई साहब हैं जो कि संस्थापक सदस्य हैं AMUCC के। साथ ही साथ मेरे साथ आसिफ रमीज दादी साहब हैं जो कि सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल हिफाजतुल इस्लाम ने भी बांग्लादेश में इसी धार्मिक कट्टरता के नाम पर 60 से 70 हिंदुओं को मार दिया। क्या जो पाकिस्तान में होता था अब वो बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं सुचित त्यागी गाजियाबाद से, उनसे जानना चाहता हूँ। सुचित, क्या जयपुर में जो हुआ ठीक हुआ और क्या इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द पर आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया का एक सत्य बनकर रह गया? दीपक जी नमस्कार। मैं सीधा बताना चाहूँगा कि इस्लामिक आतंकवाद बिल्कुल एक सत्य है। जो जयपुर में हुआ उसकी हम भरपूर, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही बेहतर होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जिनका डासना का मंदिर 16-17-14 लड़का घुसाता है ये, और अंदर आने के बाद उनकी रेकी करने की कोशिश करता है। जब अंदर के लड़के उसे थोड़ा पिटाई कर देते हैं तो ये बहाना बनाता है कि मैं पानी पीने आता, जबकि मंदिर के बाहर ही बिल्कुल उसके गेट पे ही एक तो प्याऊ लगाई हुई है महाराज जी ने, और सामने वो जो सरकारी नल होता है वो सरकारी नल है, और जो पूरी बस्ती है वो 85% मुस्लिमों की बस्ती है। उसके बावजूद भी वो मंदिर में घुसता है, और मंदिर पे क्योंकि पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और वहाँ के 2-3 संतों की हत्या की जा चुकी है, वहाँ डकैती डाली जा चुकी है, इसलिए महाराज जी ने वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है कि ये मंदिर जो है ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। उसके बावजूद भी वो लड़का अंदर घुस जाता है और अपनी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश करता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले अभी मौलाना है कुछ, उन्होंने फतवा दिया कि यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी का सर कलम कर दिया जाए, तो ये सत्य तो हमें मानना ही पड़ेगा। इस्लामिक जो ये आतंकवाद है ये केवल हमारे भारत की नहीं पूरे दुनिया की समस्या बन गया है। अब बंगाल को देख लो, अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था ABP पे, उसमें एक मौलाना के खिलाफ एक पोस्ट कर दी गई, तो गांव के लोगों ने ठीक है सुचित, यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मैं सीधे आसिफ रमीज साहब के पास चलता हूं। आसिफ साहब, आपको क्या लगता है इस्लामिक आतंकवाद शब्द को आज की दुनिया में झुटलाया जा सकता है? जब UN में इस पर चर्चा होती है, OIC में इस पर चर्चा होती है, यूरोपियन यूनियन में इस पर चर्चा होती है। दीपक भाई, सबसे पहले आपको नमस्ते। मैं बहुत ही क्विकली एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने मुल्क और अपने संविधान की बहुत इज्जत करता हूँ। हमें गर्व है कि हम ऐसे मुल्क और संविधान से हमारा ताल्लुक है जो दुनिया में सबसे अहम और सबसे बढ़िया है। अब आपका सवाल ये है कि क्या इस्लामिक आतंकवाद को झुटलाया जा सकता है या नहीं झुटलाया जा सकता? चर्चाएं हर जगह हो सकती हैं। आतंकवाद और टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, लेकिन इसको एक किसी खास वर्ग विशेष या खास जाति से जोड़ना मेरे हिसाब से उतना बेहतर नहीं होगा। इसलिए कि एक जहाँ टेरर फैलता है, जहाँ पे जुल्म होता है, जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं, उसका कोई जात या धर्म नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि जैसा आप मुझसे कहा गया था कि कुछ एजुकेशनल बुक के अंदर कुछ देखिए जी बोलिए आसिफ साहब बोलिए, सुन रहा हूं आपको। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है,
मैं बोलूं या संदीप जी बोलूं? आसिफ साहब आप बोल रहे हैं या मैं बोलूं? हाँ मैं बोलता प्रोफेसर हूँ, आसिफ मैं आप बोलता हूँ। कंक्लूड करिए, उसके बाद में तारिक फतेह साहब और ठीक है, संगीत रागी जी के बिल्कुल। पास जाऊंगा। एक मिनट, जी प्रोफेसर मैं आसिफ साहब एक कुछ कंक्लूड एजुकेशनिस्ट करना होने चाहते के हैं, प्रोफेसर नाते साहब बोलिए। और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक राइटर होने के नाते मेरा ये मानना है कि जैसे टेक्स्ट बुक की बात कर रहे थे, मुझे बताया भी गया था कि इसमें डिस्कशन होगा, तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर एक मॉडल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। मैं खुद एक एजुकेशन से और एक ऐसे मुल्क से मेरा ताल्लुक है, खासतौर से जब आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका मुल्क आपके लिए कितनी अहमियत रखता है और आपको उससे कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन उसमें इस चीज का आना, किताब के अंदर कोई ऐसी चीज का आना जो किसी एक खास रिलीजन या इसकी तरफ इशारा करे, मेरे ख्याल से वो उतनी अच्छी बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को खत्म होने के बावजूद भी इसमें अगर किसी तरीके का टेरर फैलाया या किसी भी तरीके के गलत रास्ते को अप्रोच किया, प्रॉपर चैनल को नहीं यूज किया, तो उस तरह की चीज हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ठीक मुल्क है, बहुत मैं बड़ा सीधे मुल्क तारिक है फतेह साहब के और पास हम- चलता हूँ। तारिक फतेह साहब मुझे बताइए, फिर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्यों हैं? मुझे बताइए, फिर लश्कर नहीं, तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्यों हैं? और ये तो अगर आप मैं प्रोफेसर आरिफ जब साहब से- की बात को सही मान लूं तो। नहीं कुछ किसी हद तक वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में यमन है। आप देखिए कि दुनिया भर में सबसे बुरी हालत जो मुसलमानों की है वो यमन में हो रही है, क्योंकि एक खित्ते को, एक ग्रुप को ईरान पैसे दे रहा और दूसरे को सऊदी अरेबिया दे रहा। दोनों लड़ के ये आ गए कि फैमिन हो गया वहां पे, हजारों के हिसाब से बच्चे मर रहे हैं, किसी को ऊपर कुछ नहीं है। कि कल ही अटैक हुआ एक शहर के ऊपर, मारिब के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है, मिसाइल चल रहे हैं। आपने कभी सुना है किसी को कहे हुए दिल्ली के अंदर कि यमन के अंदर जो मुसलमानों के साथ मुसलमान कत्लेआम कर रहे हैं उसको रोका जाए? जिक्र भी नहीं होता। मैं आपसे ये कहूं कि जिस दिन महमूद गजनवी इस धरती पे आया, इस्लामिक टेररिज्म स्टार्टेड एंटरिंग। जो आज का मुसलमान तैमूर को टेररिस्ट नहीं मानता, बाबर को नहीं मानता, औरंगजेब को नहीं मानता है और बच्चों के नाम रखता है इस बात पे, इसका मतलब है वो ही इज इक्वली इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग इस्लामिक टेररिज्म। वरना आपने कैसे इलाहाबाद नाम रखा प्रयागराज? ठीक है, तारिक साहब यहीं रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त के लिए इतना, लेकिन हमने सवाल क्या पूछा था और उसके जवाब क्या हैं। अफसोस मैं सभी पैनलिस्ट से माफी चाहूंगा, आज वक्त मेरे पास रोज के मुकाबले कम था डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं नतीजे क्या हैं, उसी के साथ हम ब्रेक करेंगे। हमने आज से सवाल पूछा था कि क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी होनी चाहिए? हाँ कहना है। क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? हमारा सवाल ये था, माफ कीजिएगा। हाँ कहना है 98% लोगों का और नहीं कहना है 2% लोगों का। जल्दी से क्विक ब्रेक।